को आम विभिन्न पर्सपेक्टिव केमी देखुचे खाली 3-4 सेंटेंस कह चाहूँगी कहीं यहाँ बस रिसाइटल बोधे बेस फोकस दि जाऊँगी तेणु एवं प्रत्येक कवि जोटा से लिखिं गभीर भाव एनालिसिस करेंगे मुझे पढ़ी नहीं मुझे गभीरता को जापर नहीं सो द्रुतता क्षमणीय हठात मत जो भावुली आगुरी कह फेमिनिज्म आमर कल्चर भितर भी अच्छी इंडियन कल्चर भितर अच्छे नुह कि बाहर यहाँ आसी समस्त कहते हैं फेमिनिज्म आसी वेस्टर्न कल्चर कि आपड़ी देखिए ताले सीता को केमिति प्रोजेक्ट कराई वाल्मीकि ठार आरंभ करी पृथ्वीबास पर्यंत केमिति देखी आपण बुझीपार जदि कोणार्क जो आम देखिले ये कोणार्क जो शिवटा देखिले प्राय माने ब्यूटीटा को देखाई ब्यूटीर माने कनसेप्ट जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर माने दिस इज द डिपिक्शन ए जोटा आमसे बुझेले एत सुंदर कहीं सुंदर हम कहीं अलंकार पिंध क्या अन्न मान को अट्राक्ट कर डिस्ट्रॉय कर अवश्य बुद्धिज्म जो आसला से तो से कहले जोगिनी भी स्त्री लोक मैंने भी जोगिनी हो पारे जोटा तार निजे भी मुख्य हो पार किंतु बारंबार से ही रकम दृष्टि नारी को देखा जाइए माने पूरा आमर प्रिडोमिनेंट व्यू होचे एटा किंतु डिसेंटिंग व्यू होचे जे नारीर अन्यान्य रूप अच्छी जोटा आजिकल स्त्री लोक मैंने पुरुष लोक मैंने भी फेमिनिज्म डजंट इंक्लूड ओनली वुमेन ऑफ कोर्स दैट यू नो सो केमिति नारीर जो अन्य रूप अच्छी जब निर्भया मला से केवल खाली से ब्यूटी को देखिक मैंने समझते जो आजिकल जो यूथ लेवर्ड यूथ केतक से मैंने भाविले ब्यूटीर सिंबल एवं खाली एंजॉयमेंट सिंबल एवं से प्रिडोमिनेट व्यू से हुए मला कि आम चाहूँ खाली ब्यूटी नुह तांगे अन्न जिनस भी अच्छी तार अन्न क्वालिटी भी एप्रिशिएट करा से गोटाक आम जाना चाहूँ जी सब भ्यूटा निए सी हूँ फेमिनिज्म से कथा मुझे कि अवश्य अन्न क्या गोटे कथा कही कि सुपर्णरेखा को आम कौन कले ना काटिदेले मुझ प्रकृति में पिलादिन सुपर्णरेखा स्टोरी जो पढ़ुली मुझे भल डेफिनेटली मैं मुझे भावुचे कहीं से कहीं रामचंद्र को एंटाइज करने तेणु मुझे जो पढ़ी अरे सुपर्णरेखा राइट थी से एप्रिशिएट कला रामचंद्र का ब्यूटी को एप्रिशिएट कला तार गोटे राइट था तुम्हें तो गोटे डिस्फिगर कर वर यू नॉट गिल्टी ऑफ दैट सो नोबडी हैज राइट टू टेल अस दैट दिस इज व्हाट वन शुड इंटरप्रेट वाल्मीकि का सीता बहुत एकदम असर्टिव किंतु ये जो ये सीता तुलसीदास सीता माने शी वाज सो पोलाइट he just succumbed and without protest she just go was buried or she decided to go down to die and I mean without questioning that if he could stay for 14 years without anything any impurity thing so she could also stay for 14 years why should she give a test of chastity so that's because she is pure she should be monogamous she should be loyal to not even her mind should not go away but there are stories Ramayana which tells that Sita was equally promiscuous so many things are there even Lakshman was described as a brahmachari किंतु केरला जो वर्षन अच्छी लक्ष्मण was very I mean excited or Hanuman even for that matter Indonesian Hanuman is a womanizer but we think Hanuman is a Bala Brahmachari so there are various interpretations now I'll not take many Savita of course Savita needs no introduction now by now everybody knows Savita means Surya accents come to Suryastal and Thank you, Chair, learned Chair, I should say. Organizers, my dear teacher, Professor Mahanti,
my very dear poet, Jayant Mahapatra, sitting here in the audience, and all other poets and friends. I take Jayant's name because the interaction that I had with him yesterday. It was a poetic interaction, and it has meant a lot to me. I've learned something about how poetry is produced, how poets have to live their lives, and how they must if they have to write good poetry. I have given I don't know how many lectures on aesthetics, on feminism, on art, language, in my career, academic career as a professor, as a trained political theorist who has studied with best teachers, Professor Mohanty, Charles Taylor. I've had long association with Roy Bhaskar, who is no more, Professor Randhir Singh. I've been very lucky to have those kinds of men in my life who have been just, and they have struggled to be just people. And so my kind of feminism is not anti-men. My feminism is very close to a nuanced version of feminist humanism. I want to say this, in the beginning of my reading, because I want to center stage feminism and gender issues as the issues of 21st century. I have no idea what will happen in 22nd century, whether this earth will itself survive or not. But we have to take almost a century. People give their ideas, their expectations, a decade, 2 decades or something like that. I give ourselves as human beings, men and women, 100 years to correct historical injustice that has taken place and which has shaped our history and our consciousness. And women in particular have been the target and the object of oppression. Women have, and this is a very Roy Bhaskarian thing I'm saying. I'll talk a little bit about Roy Bhaskar to introduce you all to what kind of creative thinking he generated. Women have the most invisible thing about this world, the capitalist world that today that we have, is slave labor of women. This labor is most productive. Precisely because it is so productive, it has been made invisible. All the love, family life, children, divinization of procreation, all of that we see embellished with all kinds of rituals. It is all to cover and conceal this extraordinary art of capitalism, to make its most important ingredient, which creates wealth, which is labor, which happens to be women's labor. And everything else, arts and aesthetics and everything that is beautiful, extraordinary, gives us moments of enjoyment, creates space for harmony, all of that must be seen, understood, explained in terms of this invisibility. The theory of absence of the presence, which is a very Hegelian way of talking about the world, the way the world stands today. A lot of slavery has gone into producing freedom in this world. And the presence of freedom that we see is based on this invisibility and seeming absence of exploitation of women. Marxian movement
in philosophical evolution of humankind did address this level question, but to a very large extent it remained confined to men's level. I have no hesitation in saying that. I have been myself a kind of a socialist feminist, but this particular interpretation of subjugation of humanity, which Karl Marx gave, and which has built various kinds of revolutions all over the world, did not really address that absent exploitation. Construction of family life, marriage, household, domesticity. It is so very difficult to challenge these things because so many good things depend on presence of this horrible structure. I mean, today if you challenge marriage, you will get a real flack for it. How can you challenge these loyal relationships, this love, this sacrifice? So much depends on this suffering that women have to endure. So it is in the light of this that you could understand my point. Since I don't have much time, I just said things in a very broad manner. In my first collection, maybe a little 5 minutes I'll spend on biographical thing. I originally began writing in English because, like Jayant Mahapatra, I also went to schools which the medium of instruction in those schools were English. So primarily my mother tongue is not even Hindi if it is not English. My mother tongue is Bhojpuri. Alright? And I learned both Hindi and English. I learned them as languages of function, of learning. And it just so happened that I learned English better than Hindi. My Hindi was very much like Bengalis, Oriya, or Biharis. Biharis also make a lot of mistake, grammatical mistake when it comes to ling. Jati hu, jata hu, this is, table is spelling, and that kind of. You really have to learn those things yourself. In Bhojpuri you don't have any of this, just as Bengali doesn't have. A friend of mine, much later, she said about her husband, he Shailesh Jati hai. So a lot of people laugh. But what I mean to say is that this is how I have also come to Hindi. But I perfected it. And after being published in very good journals abroad, I went to study, I went for my PhD, higher learning. I went to McGill University, worked with Charles Taylor. It was a Quebecois, so French and English bilingual. I quite enjoyed myself. I like multilinguality, a situation in which so many languages are at play with each other, because they do create a different universe. Without realizing, we live in a different universe and there are many languages, because they all carry a bit of reality of their own. So I was offered to publish my first collection in English. For some reason I declined because I was not very confident. That was in Britain, London, where I was living with my husband, who was working for BBC at that time. I had moved from Montreal to London. And then under different circumstances I had to come to India. Yeah. And anyway, so I came back and I began to think very, very seriously about language. And it is because of the serious thinking about language that poetry came to me in Hindi. This is something, this moment has to be appreciated. So for me, Hindi is not a language of the nation. Hindi has got nothing to do with this hyper nationalism that you think of. Hindi is for me a language which I learned, with which I related, and I thought very deeply about it, because this language was spoken in my neighborhood, even in my household, by my teachers, by my friends. To relate to them, I came to this language
in a very philosophical manner. As a result, this happened. So first collection of my poems appeared in 2001 called Apne Jaisa Jeevan. Then, and it was appreciated quite a bit. I didn't get bad reviews like James first collection. I got very good reviews. The second one came in 2005, Neend Thi Aur Raat Thi. And between the second and third collection, which came in 2013, I published some bilingual volumes. Like in French, I have a volume in French, then English and Hindi, then in Oriya has a collection has come. Anyway, so the third collection came in 2013, which is known as Swapna Samay. And I have to say that my poetry seems overflowing, but it is not spontaneously written. I do not think good poetry is written spontaneously. I think good poetry demands a lot of work, a lot of self-search, a lot of critical thinking, attention to forms, attention to your content, and a tremendous capacity to finalize a poem. I think that has been my way. I would never write spontaneously a very good poem. I could write moderately good poem, but not a very good poem. Anyway, this poem which I am going to read first, मैं किसकी औरत हूँ. It's the first collection and it became popular in feminist circles, I must say. And the collection of articles that I have put together is reflective of all the dimensions. So feminism is just not about women. Feminism is about everyone, every concern that we have. Everything has a feminine aspect. Nothing is disjointed, nothing is autonomous from each other. That is why we have such problems. Otherwise, men have been so oppressive, women should have just said goodbye to them. Not to do anything with you. But it has not been possible. It will not be possible. Because we are all the time colliding. So, मैं किसकी औरत हूँ is from the first collection. मैं किसकी औरत हूँ? कौन है मेरा परमेश्वर? किसके पांव दबाती हूँ? किसका दिया खाती हूँ? किसकी मार सहती हूँ? ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। मैं किसकी औरत हूँ? कौन है मेरा परमेश्वर? किसके पांव दबाती हूँ? किसका दिया खाती हूँ? किसकी मार सहती हूँ? ऐसे ही था सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धंस गई थी उसकी। मांस शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर थे दुख के पठार। थी अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूं। मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं। अपना खाती हूं, जब जी चाहता है तब खाती हूं। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सब कुछ मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता। सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लकदक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है। अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं की अभी और 2-4। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद। रोगी उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगे तुम। लेकिन वो हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूं देखो, उन्मुक्त हूं देखो। और यह आसमान, समुद्र और उसकी लहरें, हवा, यह
और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर पूर्णतया अपनी। जब मॉन्ट्रियल मेरा शहर था, गुजर गए रोजमंड स्ट्रीट से जैसे गुजर जाता है एक पूरा दिन, रोता पछताता अपने निरट थकता पर। नहीं आती रात भी यहाँ सहजता से, जंगल में जैसे खो गए हैं पेड़, वैसे ही देखते देखते खो गई हैं गुजरे दिनों की स्मृतियां। फूल भी अब फूल नहीं शायद, बर्फ भी बर्फ नहीं। यह शहर भी कैसा अजायब घर है, खोए लोगों और बदली चीजों का। आसान नहीं था गुजरना एल्मर स्ट्रीट से भी तृप्ति की पतली नदी से पार हो लेना प्यास लिए। आसान नहीं था कहना कि यह शहर डूब रहा है और फिर पहुंच जाना किसी के घर एक ठंडी सुबह मांगने नींद। आसान था सिर्फ बर्फ की अनवरत बारिश देखना प्रेम और मृत्यु पर सोचते हुए। आने वाले दिनों में नींद नहीं होगी, धूप के धब्बे होंगे उसमें। कहीं कोई चिड़िया चुपचाप बैठी गुमसुम किसी पेड़ की प्रतीक्षा में। आने वाले दिनों में हम न होंगे अपने जैसे, न होगा जीवन अपने जैसा। उसकी हल्की छायाएं होंगी, कमजोर धीमे पग भरती। कहीं किसी पवित्र भावना के बीच होगी जीवन में आस्था भी सिर झुकाए। सहमति, खुशी खुशी चल रहा सारा अत्याचार, अपने सिर उतार कर पेश कर रहे हैं लोग खुशी खुशी। अब तो अपना ही जल्लाद है जैसे है अपना नाई, वकील और डॉक्टर अपना एक, दर्जी भी एक अपना। वैसे ही खरीदार अब सबका अपना अपना खरीदता है जो सब कुछ, सारी देह, सारा दिमाग, समूचा अंतःकरण, सारी सहमति। बेचते हुए कितना हल्कापन महसूस होता है, खरीदे जाते हुए कितना संतोष। यह तो बाजार ही जानता है अब, यह बाजार में बिकती चीजें। तितली की प्रार्थना, दुख चला आ रहा था पुरानी किसी नाव की तरह मेरी तरफ। दुख चला आ रहा था पुरानी किसी नाव की तरह मेरी तरफ, मंद मंद जल को चीरता। तभी मेरी हथेली पर एक तितली आकर बैठ गई थी। अपने पंखों को हाथों की तरह जोड़कर वह किसी प्रार्थना में लीन हो गई थी। मेरे पास अपना हाथ स्थिर रखने के सिवाय ईश्वर पर करने को दूसरा कोई उपकार न था। दुख था चमकीला होता सा और प्रार्थना तितली की। Dear chair and dear audience, हाँ मु ओडिया रे बेसी कंफर्टेबल, तेणु सविता बदी ओडिया बुझीपारे। तेणु फेमिनिज्म नारीवाद बोधे मु तापरे चिंता करबा आरंभ कली 80 मसीहार। मोर माने मो बाहागर परे परे मु अनुभव कली जे मो निज संपर्क रे भाबिबा किछि उचित सेते बेलटो मु भाबिबा आरंभ कली। एवं सेते बेले प्रकृत रे जो कहले सविता आंटी मैन मुहे मु किंतु आंटी मैन ही थिली, कारण एते अत्याचार मो चारिपटे मु देखुथिली जे सेते बेले माने मु गोटे कविता मोर 76 प्रतिवेशी रे बाहर थिला, जो थे मु लिखिथिली जे तुम द्वारा समर्थित गर्भाशय छड़ा मु चुप रही, मु चुप रहा मोर चरित्र भावी। तुम द्वारा समर्थित गर्भाशय टे छड़ा मोर अन्य क्यों सम्मानित परिचय नथिले भी मु चुप रही। जदिओ कहबाकू थिला आरंभरू धिक्कार धिक्कार, सभ्यतार आरंभरू मांस सांकुल मांसल भी अधिकांश स्वान शार्दूल को पुरुष बोली जा मते करबाकू होइछि स्वीकार धिक्कार धिक्कार। ए प्रकार गोटे धारणा मोर थिला एवं किंतु मु से धारणा धीरे धीरे ओहरी आसिली एवं मु देखिले नारी मुक्तिर गोटे बहुत बड़ एस्पेक्ट होची, बहुत बड़ दिग होची देह मुक्ति। नारी को सब बेले गोटे देहर धारणा भितर बंदी कर रखा है
एवं निजे नारी निज देह को निज देहर सुख दुख को निज दृष्टि भी देखुनी से देखुची पुरुष लोक ता देह को को भाव में देखुची से भाव में से निजको देखुची निजको सजाउची निजको अनुभव भी करुची एवं एइटा ही होची सब प्रकार संघर्षर मूल कारण तेणु से भाविली मो देहर सुख कौन मो देहर अनुभव कौन एवं से सब भाविया को इच्छा करी जे जेते पर्यंत नारीर देह और सौंदर्य को नहीं कविता लिखाई एत कविता लिखाई सारा पृथ्वी रे जे नारीर सुंदरपण को नहीं से तार सीमा नहीं तिल फुल पर तिल फुल परी नाक माछ परी आखि आउ कौन कौन केते बड़ दुख हिसाब रखीता मापू मापू गोटे नारी को पृथ्वीर सबूतक पशु पक्षी गछलता फूल फल हो गले से सब तेणु मु सेक्सुअल लिबरेशन ऑफ वुमेन ए संपर्क में भाविबा आरंभ कली निजको मध्य से अनुभव रे दीक्षित करबा को आरंभ कली जे खूब बेसी मुहरे कथबार्ता करी प्रेम कले मध्य जने प्रेम रे मजी जीव जेमती इंटरनेट रे आज चैटिंग होउची किंतु जतबे एकदम शरीर पाखापाखी हम जने पुरुष सेतेबेले ही नारी जानी परिबो से ताकू प्रकृत रे भल पाउची कि न पाउची तेणु से प्रकृत रे अधिकांश समय से स्वामी स्त्री होंतु प्रेमिक प्रेमिका होंतु जतेबेले देह संलग्न थांती सेतेबेले नारीटी जाने प्रकृत रे से पुरुषटी को भल पाउची कि न पाउची भल पाइबार स्पर्श अलगा सह्य करिबार स्पर्श मध्य अलगा ए दीटा जिनस को जानिबा को हेले गोटे नारी को पुरुष को खूब निकट मध्य जानिबा को पड़िबो तापरे जाई से कॉन्फिडेंट हबो जे विश्वास करबो जे प्रकृत रे मोर भल पाइबा एवं गोटे पुरुष को मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे काय मनोवाक्य रे ग्रहण करिवार स्तर कोन होगा उचित एवं मु बड़ दुख सहित कहूँ नारी रो ए जो मानसिक आकांक्षा जो एक्सपेक्टेशन ए जो स्तर पर्यंत कौन पुरुष खूब रेयर पुरुष से निजक नहीं पारती कारण नारीर सेक्सुअल फीलिंग तार सारा देह रे सारा कर्म रे सारा मानसिकता रे भर्ती होगी थाए किंतु अधिकांश पुरुषंकर सेक्सुअल फीलिंग केवल निजक क्लांत कर टिके सोई पड़िबा पर्यंत नारी संगे केबे मैच करि पारंती एठु आरंभ हुए हिंसा एठु आरंभ हुए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सारा मु फ्रॉइड का सहित एक मत सारा जगतर जेते प्रकार रो ए जो साइकोलॉजिकल ट्रबल जोटा कि मनुष्य को कौन करुच्ची गोटे तो निश्चय मार्क्स कर माने जोटा आम वस्तुवाद किंतु ता सहित मानसिक संघर्ष जो एटा चलुचे नारी पुरुष भितर अधिकांश हिंसा जन्म नौ तेणु मु गोटे सबलाइन स्तर में निजर प्रेम को निजर देह को मुक्त करने चेष्टा कली एवं सेटा मु विश्वास कली जे देह मुक्ति ही गोटे एब्सोल्यूट फेमिनिज्म रो गोटे स्तर सेटा को मो कविता रे रिफ्लेक्ट करिया पड़े से पई मोर प्रथम कविता मु कहूची आ बेसी मु कहबिनी से स्तर सामाजिक मुक्ति को चिंता करी आसिकी मु देह मुक्ति पाखे पहुंची एवं एपर्यंत आमर भारतीय संस्कृति रे जो तंत्र संस्कृति अच्छी से तंत्र संस्कृति टाको ही मो देह मुक्तिर एपर्यंत अनुभव करची गोटे अत्यंत सुंदर सबलाइन सोपान बोली सेठी केवल नारी पुरुष समस्त रे एकाठी हो पार्टी तेणु ताकू नहीं मोर बर्तमान चली गोटे अनुभव जोगिनी गीत बोली लिखुची एबे प्रथम कविता मोर ओडिया रे पढुची आपण पाखे ट्रांसलेशन अछि द टेस्ट ऑफ लव प्रेमानुभव सतरे कोन प्रेम रे पढिबा एक आकस्मिक कथा मते तो टिके प्रेम रे पढिबा पई केते कथा करबा को हुए उल्काठू मरिबा और सेफाड़ीठू झरिबार अनुभव मागे खसड़ा बाटरे अपवादर हाथ धरी चाली शिखे काकरु स्वच्छता करकारु कठिनता पवनरु सूक्ष्मता आने खाली देह तो नुहे मन हृदय आत्मारु सबु आवरण खोली देई पिंधिबाकू आवेगर धड़ी थिबा समर्पणर लुगाटिए बुने निबिड़ निरवतार घर तोड़े व्यथारे सजाए घड़ी को घड़ी छिड़ी जाउथिबा भावर सुतारे अनुराग को चिरकाल साइतिबार गंठी देउथारे जान मुहूर्ते प्रेम करिबी बोली जुग जुग धरी आखिरे माया ओठरे मधु
स्तनरे अमृत जानुरे उन्माद जोनिरे मृत्यु को संपादी रखी थाए। उपस्थित समस्त सुधीवृंद को मोर प्रणाम। मु कोरापुट आसथिबा झीलटे कोरापुट देखी से आदिवासी मानक जर्जरित जीवन से मानकर नाच गीत मौज मजलिस भितर बीतेइथिबा जीवन पुणी से भितर निजको निजे पेशी पकाउथिबा आदिवासी रमणी मानक मध्य देखिछि। आस्ते आस्ते मु जेतेबेले बड़ होइछि किछि किछि जानिबा शिखिछि मु देखिली मो परिवार को गोटे जॉइंट फैमिली मो दादा माने खुड़ी जेजेमा जेजेबापा एमानक गहणारे रही देखिला बेले मते मो जेजेमा चरित्र को देखुथली सेठी मो बोऊ को देखुथली सेठी खुड़ी को देखुथली मते लागुथला सते जेपरी मो परिवार भितर रहिथिबा स्त्री लोक माने निजको उत्सर्ग कर दैछंती समस्तंकर सुख पाई। शिଳରେ मसला बाटिला बेले बीरी पेसिला बेले 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 गुणु गुणु होई खुड़ी जे कौन सब गाई पकाती बोऊ जे कौन सब कही दिए मते लागुथे आंक भितर भरी रही कवि सत्ताटीए केमिति आस्ते आस्ते आम चारिकांथ भितर रही जाउची। जेजेमार कठोर स्वर जेतेबेले भासी आसे सेतेबेले चुली पाखे बसी मो बोऊ काठटी को भीतर को ठेली दिए आउ गारु गारु भाई कौन सब कही जाए। मु भावे यह ही तार अभिव्यक्ति बोध हुए एतिकी न कहले फाटी पड़िब तार छाती। तापरे परे जेतेबेले मु बड़ हेली देखिली मो सांगसाथी मानकु मो चतुर्पार्श्व घटुथिबा घटना को तो एही परिप्रेक्षी मोर कविता परिचय मोर। तमे मानवा न मान समय कहूछि तुमको एबे बदले दियो तुम मानसिकता। तमे मानवा न मान समय कहूछि तुमको एबे बदले दियो तुम मानसिकता। तुम चिराचरित चिंता मु नारी हेले विभक्तिटिए अपरिमापक शक्तिटिए बाध्य करी चापी दियो ना मते तळकू। आधार मु सृष्टिकारिणी मु जन्मिछि खोलिबाकू मो अंतरर फुआरा जन्मिछि खोलिबाकू मो अंतरर फुआरा शतधार मेली जी सिंची देई जीव शीतलता स्नेह आ बंधुत्वर त्याग आ तितिक्षार देश प्रेम धारा को जे बुहाई देव आकुमार हिमालय सर्वं सहार महाटी पिंधेई देई मते केमिति जे तमे पालटी जाउछ असहिष्णु। सर्वं सहार मालाटी पिंधेई देई मते केमिति जे तमे पालटी जाउछ असहिष्णु। चेपा करी देउछ तम हाथ पाहांतार नारी मनटी को खोली देई झरका बाजिबा को दियो मो देहे दलकाए मलय परस चेनाए फूलर महक करू मते पुलकित देखेई दियो मते सुनेली किरण स्वयं चिरीदेवी अंधारर वक्ष देखेई दियो मते सुनेली किरण स्वयं चिरीदेवी अंधारर वक्ष मो सह पाद मिसेई चालुथाए कर्म शोईगले शोई जाए समस्त क्रियाशील अवयव एणु तो आदि जाए चली आसुछि मु पिठी रे बही असह्य बोझ जीवनर जगतर। वर्षार परस परी शांत करे उत्तप्त जगत वर्षार परस परी शांत करे उत्तप्त जगत शिशिर टोपाटे परी करे शिहरित महुआ मलय परी विभोर करे पृथ्वी आकाश पर्यंत थोईदे निजको अवक्षयर पावच्छे थोईदे निजको अवक्षयर पावच्छे उपहार दिए तुमको स्नेहर कुसुम निजको करिदे तुम देहर छाई सर्वांगरे तुमर बलि दिए मीठा मीठा स्पर्श रसभरा हस तुमको बनई दिए शांतकांत मनीष तथापि तमे बेले बेले बनई दियो मते अनामिका इतिहास नायिका अभिनेत्री अलड़ा नाटकर नारी देह नारी मन होई जाए सर्वसाधारण चलचित्र गणमाध्यम उपजीव्य पण्य वस्तु हुए आम देह उछुला यौवन नारी देह नारी मन होई जाए सर्वसाधारण चलचित्र गणमाध्यम उपजीव्य पण्य वस्तु हुए आम देह उछुला यौवन
मते निलाम करी कांथवाड़ कागज पत्र मते निलाम करी कांथवाड़ कागज पत्र तुम्हें हुआ नीति नीति उत्तेजित सृष्टिर आधार मु शाश्वत प्रेमर कलकल धारा गह गह मो भितर वात्सल्यर रस अबांतर बासनार कहीं हुओ छटपट हतभागा नर वृथा बाहास्पट तर एठी साठी प्रदर्शित करी नारी अंग जानू कि तू नारी किए कौन बा परिचय तार इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर मी आपण मान पाखे यार जेरेक्स नहीं तेणु मु अति शीघ्र पढ़ीदेवी मो कवितार शीर्षक कोरापुट केउ एक डंगर संधि डुंडुंगा बाजिले केउ एक डंगर संधि डुंडुंगा बाजिले नाचर ताले ताले गीतर लहरी छुटिले दिन सारार तमाम कष्ट को पासरी पकाए कोरापुट केउ एक डंगर संधि डुंडुंगा बाजिले नाचर ताले ताले गीतर लहरी छुटिले दिन सारार तमाम कष्ट को पासरी पकाए कोरापुट जदि मिले लंदा की पेंडम खाई दिए बांटी कुंटी बास आसंता काली पाई चिंता ही न थाए तार माटी सह माटी होई बही आने डंगरी फसल सुआ भटा धान मांडिया पथर परी टाण तार माटिया पिठिरे हेले परब पाई फाटेई किनिबो बोली हेले परब पाई फाटेई किनिबो बोली सबुतक अजाड़ी दिए हाटुआ बेपारी आगे गोटिए दिन तो सरधा काली कौन पुणी आसीबो लुगा खंडे महुली टिके हेले हेला अस्तव्यस्त मन लक्ष्य शून्य जीवन अस्तव्यस्त मन लक्ष्य शून्य जीवन राति सारा नाचरे से मशगुल निस्तेज देहटी को केउठी जे पकई दिए सकाळु सबुआडे खाँ खाँ निस्तेज देहटी को केउठी जे पकई दिए सकाळु सबुआडे खाँ खाँ भोकिला पेटरे तार मूल काम केमिति जे मोरे तार हिसाब रखे ना कि कोरापुट कोरापुट तू एतेटा सरल जे विश्वास करी विष को पीऊ कोरापुट तू एतेटा सरल जे विश्वास करी विष को पीऊ तंटी कटा छुरी को अंटी रे रखू विकिप को निजस्व स्वाभिमान को गति होई मूलिया होई चाकर होई बंचुछु खूब नियारा जीवनटे तोते नहीं लेखा हुए पथी तोते नहीं लेखा हुए पथी उठा हुए फोटो थाक थाक चित्र तो चिराफटा लुगा संधिर देह को खूब स्पष्ट भावे अंका चले अगणित चित्र अंका चले अगणित चित्र तो कला मचमच देहरे लाखी रही दिकी दिकी आभूषणर अंका चले अगणित चित्र तो कला मचमच देहरे लाखी रही दिकी दिकी आभूषणर सजफुटा बणुआ फुलर मनलोभा निटोल यौवनर हेले तू तो उठुना हुए जाबत हेले तू तो उठुना हुए जाबत तो गाँ माटी रे उइलाणी सूर्य पड़िलाणी सुनेली किरण चेई सोईचु बोली चली जाउछि तोर हक तू चेई सोईचु बोली चली जाउछि तोर हक तो पिलांक पेटरे ओदाकना तो पिलांक पेटरे ओदाकना कोଳରେ बाधका शिशु को धरी स्त्री तोर मनासुछि ठाकुराणी पाखे कुकुड़ा कोଳରେ बाधका शिशु को धरी स्त्री तोर मनासुछि ठाकुराणी पाखे कुकुड़ा तो सहित मापसाद बंधेई तोते बटु मरेई मरेई नहीं गलणी सबू तो सहित मापसाद बंधेई तोते बटु मरेई मरेई नहीं गलेनी सबू तो जमी घरडीय सुना सबू तांकर हेलाणी तोते मद गिलासे धरेई देई तोर मापसाद बनीगलाणी जमीदार तोते मद गिलासे धरेई देई तोर मापसाद बनीगलाणी जमीदार कोरापुट बंधुमर कोरापुट बंधुमर एबे भी उठ साइती रख जहा अछि बंचाई रख तो चतुपार्श्वर धन झाड़ जंगल झोला पहाड़ डंगर आउ डंगरी फसल एबे भी तो आखिरे एबे भी तो अंटीरे आंजुला आंजुला स्नेह तो अगणारे संस्कृतिर समारोह हृदयर माठियारे तोर गह गह प्रेम नीर मना नहीं तोते नाचिबारे गाइबारे तू नाच कूद पुणी सामिल करे समाज को सेथिरे जीवा को सीख मनीषटे परी तू गति नहु कि कहा कृतदास नहु निजर सर्वस्व टेकी दे कापालिक हाते जीउछु तू हंतसंत होई जीउछु तू हंतसंत होई मो ना भवानी भूया
ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ପତ୍ରିକା ନିର୍ଭୟା ନାମକ ତାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି, ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି ତାର। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ହେଉଥିଲା ବାଲିଆପାଳରେ 1985 ମସିହା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ରମା ଚୌଧୁରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଆମର ସଂଗଠନ ରହିଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଶିପଶିରୁବାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। ମୋର ସେତେ ଭଲ କବିତା ତ ମୁଁ ଲେଖେନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାହା ଲେଖିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଚିତ୍ର, ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟି, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସାମ୍ନାରୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି ବିରାଟ ଏକ ପାହାଡ଼। ବାଁ ପଟେ ଗୁଦୁଗୁଦିକିଆ କିଆବୁଦା, ଆଉଜି ଗଲେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ନେଇଯିବ ଜେଇଁ ରଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଫାଳେ। ଆରପଟେ ଅଦେଖା ଖାଇକି ଚାହିଁଦେଲେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିବାର ଭୟ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରକ୍ତିମ ଆଭା। ଖରଚା ଖରଚା ଦିଶୁଛି ରାସ୍ତା, ନାରୀଟିଏ ଧାଉଁଛି, ନାରୀଟିଏ ଧାଉଁଛି, ତାର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଉଲଗ୍ନ ପାଦରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳି। ବେଡରୁମ୍ର କଣକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଜୀବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୁଲଦାନୀଟିଏ, ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ। ସେଦିନ ପଚାରିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ତୁମକୁ ମୋର କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଦିନ ପଚାରିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ତୁମକୁ ମୋର କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁମେ କହିଲ, ଶିଙ୍କୁଳି ଫିଟାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଫୁଲଦାନୀର ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ଉପରେ ବହୁତ କବି ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କୋଣାର୍କ। ସେ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ସେ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ଅବା ହେଉ କବିର କବିତା କଙ୍କାଳର ସ୍ତୂପ। ସେ ସମୟର ସ୍ତବ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ହେଉ, ଅବା ଲୋକମୁଖର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗଳ୍ପ। ସେ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀଟିଏ ହେଉ, ଅବା ହେଉ କବିର କବିତା କଙ୍କାଳର ସ୍ତୂପ। ସେ ସମୟର ସ୍ତବ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ହେଉ, ଅବା ଲୋକମୁଖର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗଳ୍ପ। କାହିଁ କେବେ ତ ଶୁଣିନି, କାହିଁ କେବେ ତ ଶୁଣିନି ତୋ କଥା, ତୋ ନିସଙ୍ଗତାର ପରିଭାଷା, ଅମାନିଆ ଲୁହର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିଜା ରାତ୍ରିର କଥା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ନାରୀର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ଡହ ଡହ ତାତିଲା ବାଲିରେ ସ୍ଥିତିହରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପରି ନୀରବରେ ନୀରବି ଯାଇଥିବା ମେଞ୍ଚାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସହାୟ ଇଚ୍ଛା। ଖୁଦ କଣିକାରେ ସ୍ୱାମୀର ବାରତା, ଖୁଦ କଣିକାରେ ସ୍ୱାମୀର ବାରତା, ବାଡ଼ିର ବରକୋଳିରେ ପ୍ରେମର ଆତୁରତା। କୁରୁମର ଗାଧୁଆ ତୁଠରୁ ନୁହାଡ଼ିର ନଣ୍ଡା ତାଳଗଛ ଯାଏ, ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୂଆ ବୋହୂଟିର ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଭାଷା। ପୁଅ ହାତର ବୁନ୍ଦିଏ ଜଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବାର ତିଥି ଗଣୁଥିବା ଜେଜିମାର କଥା। ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ଅଲିଆଳି ଭଉଣୀର କଥା। ଝାଳ ଭିଜା ପଣତରେ ପୁଅର କଥା ବିକୁଥିବା ଦୁଃଖିନୀ ମାଟିର ଅକୁହା ବାରତା।
ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଢ଼ୁଆଳେ ଲୁଚିଥାଏ ନାରୀଟିଏ ତ ମଙ୍ଗଳର କର୍ତ୍ତା। ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଢ଼ୁଆଳେ ଲୁଚିଥାଏ ନାରୀଟିଏ ତ ମଙ୍ଗଳର କର୍ତ୍ତା। ତେବେ କୁହ କବି କାହିଁକି ସ୍ଥାନିତ ହୁଏନି ସେଇ ନାରୀଟିର କଥା, ଯାହାର କାମନା ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ବିନାଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ପଥରରେ ମଣିଷର ଭାଷା କୋଣାର୍କ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କବିତା। ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରାଚୀତଟୁ ଭାସି ଆସେ ଅସରାଏ ଘନୀଭୂତ କ୍ରୋଧ ମିଶା କୋହ, ସାଗରରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଏକ କଅଁଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନମସ୍କାର। କନକ ଭଳି ମୁଁ ବି କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି। ତେବେ କନକ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଭିତରେ। ତ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ଜୀବନଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିଏ ବଞ୍ଚେ, ସେ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲିନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରହିଗଲି। ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିପାରିଲିନି, ମୋ ଝିଅ ବି ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଯେତେ ମୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ଜୀବନର ଅବବୋଧରେ ସେତିକି ମୁକ୍ତ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି। ମୋ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବି ଅନେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନର କି ଲେଗିନ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ସେ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅ ଯଦିଓ ଏବେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ମୋ ଝିଅର ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଶ୍ନାକୁଳ ଆଖି। ସେଦିନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ କହିଲି, ମାରେ ଯଦି ତୋ ଦେହ ବି ସ୍କୁଲରେ କି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କି ତମ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁ ମନା କରିବୁ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ସିଏ ମତେ ପଚାରେ, କିଏ ମୋ ଝିଅ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବେ? ମୁଁ ଯିଏ ବି ତୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଲା ତୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତୁ ମନା କରିବୁ, ବାରଣ କରିବୁ, ମତେ ଏମିତି ତମେ ଛୁଅନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ମୋର ଜଣେ ସହକବି ଘନିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପଚାରେ, ସେ ଅଙ୍କଲ ଯଦି ମତେ ଏମିତି ଛୁଇଁବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ମା ସେ ଅଙ୍କଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ଅଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ମାମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ତୋତେ ଯେମିତି ଛୁଇଁବେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିବୁ, ଗାଳି କରିବୁ, ନହେଲେ ମତେ ଡାକିବୁ। ମୋ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ତ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ଝିଅମାନେ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ତା ଦେହରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଆଦିବାସୀ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ମୁକ୍ତ ଆଉ କେତେ ଅବାଧ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ କଥା କହିବାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମୋ ଜିଭ କାଟେ, ଅବାଧରେ ସେମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମର ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ। ନାଚ କହିଲେ ନାଚି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଗା କହିଲେ ଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏତେ ଆମ ଭଳିଆ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣତା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ଯେ ଆମେ, ମତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ବେଶୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହଉଛୁ ବୋଲି ବେଶୀ ସହୁଛୁ। ଆମର ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହୁଏ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚାରିପଟେ, ଯେ ଅମକ ଭଳିଆ ବହୁଟିଏ ହେଲେ, ଏଥିରୁ ହିଁ କବିତା ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଚାରିପଟେ, ଏବେ ବି କୁହାହଉଛି ମୋ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ତା ଭଳିଆ ବୋହୂ ଆମକୁ ଦରକାର। ତା ଭଳିଆ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତା ଭଳିଆ କାହିଁକି? ତାକୁ କେବେ ପଚରା ହେଇନି ତୁ କାହା ଭଳିଆ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରାତି ସରିଗଲା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେବେ ପଚରା ହେଇନି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯେ ନୀରବରେ ସବୁ କିଛି ସହେ, ତାକୁ ଭୋଗିବା ହିଁ ତାର ଅବଧାରିତ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅକପଟ ନିଃସର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ନାରୀ, ସେମାନେ ନିଷ୍କପଟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିକି ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି କାମ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କବିତାରେ ଲେଖେ, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କବିତାରେ ଲେଖେ। ଏବେ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ମୋର ଯୋଡ଼େ ଝିଅ
बड़ होउचंती मो कविता गुड़िक से झील मनस्क बेसी बेसी होउची तेबे मते कुहाइथिला जे इंग्लिश ट्रांसलेशन आनिया पई जेहेतु ए सेशनटा पूरा फेमिनिज्म उपरे मोर जो कविता गुड़ाक ए झील नारी मानक नहीं निजक नहीं तार इंग्लिश ट्रांसलेशन ना हिंदी ट्रांसलेशन जोड़े अच्छी मुझे पढ़ी दूची तार हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ी प्रथम कविता 3 थर से दिन प्रथम थर निंदिली भाग्य को जो दिन मो बुढ़ी माँ कहला झील पिलाटा अंडीरा चंडी परी कहीं हेउचु संठना शिख गछरे चढ़ना पानी रे बुड़ना से दिन जानिली मनीष दुई प्रकारर मो भाई आकाश रे गुड़ी हेई उड़ुथिला मु अराए घास माटी कामुड़ी पड़ी तले द्वितीय थर भाग्य को गाड़ी देली जो दिन रजस्वाला हेली केउ जंत्रणा काहाटू कम नथिला शारीरिक ना मानसिक से दिन जानिली समाज दुई भागरे विभक्त गोटे स्पृश्य और अन्यटी अस्पृश्य से माने पवन परी पहरी जाउथिले मंदिर रु मशाणी पर्यंत मु 50 सढ़ा मैला परी पड़ी घर कोणर डस्टबिन रे मो छाई भी पड़ी पारु नथिला कांथरे चढ़ई भली काठी कुटा जोड़ी बसाटिए कली सेठी सजेइली फूल तारा जह्न नील नील स्वप्न सकाळर सुनेली पिठौरे आंकिली लक्ष्मीपाद कुनी कुनी देवता को आवाहन कली पुराण पढ़िली सबू पूर्ण पूर्ण लगुथिबा बेले कपाल को निंदिली गाड़ी देली तृतीय तथा शेष थर पाई जेतेबेले जानिली निज अजाणतरे दस्तखत करिछि एक चुक्तिनामा जेउठी थिला गोटे शर्त आकाश को चाहिए छाड़ी देबाकू हेबो माटी उड़ीबाकू हेले भांगीबाकू हेबो बसा एबे जानिली जीवन दुई भागरे बहे गोटे फर्चा आलुओ धारे आउ गोटे निबुज बहल अंधार सुअरे मो माँ मते शिखैथिला केते भल भावरे गढ़ी हुए संसार अथच शिखै नथिला भांगी देबार कौशल एबे भेंटिलेटर पटू देखुची आकाश तार हिंदी अनुवाद आगे पढ़ देबी उड़िया त हिंदी रे त आरे हिंदी रे पढ़ देबी हिंदी का बांटी दो हां हिंदी रे पढ़ देउची हां इतर इतर बनकर रह गई सारी जिंदगी इतर बनकर रह गई सारी जिंदगी आहट से बचने के लिए काट डाला पैरों को बात निकल ना जाए सोचकर होठों को सी डाला आंखों के लिए तो आसमान मना ही था चूड़ियों के खनकने के डर से बांध लिया हाथों को भी पर कब तक और कब तक थोड़े सुकृत के बदले पिता ने सौंप दिया दान में मुझे थोड़े सुकृत के बदले पिता ने सौंप दिया दान में मुझे मेरी मर्जी तक पूछी नहीं शौहर ने बनवा रखा था एक गायशाला महलसा शौहर ने बनवा रखा था एक गायशाला महलसा बांध दिया सोने की खूंटे पर 7 जन्मों के लिए एक बार बस झांक कर क्या देखा आसमान की ओर एक बार झांक कर क्या देखा आसमान की ओर घिर आए बादल बरसने लगी आग ऐसी आग कि आज भी तन मन तपा हुआ है उस दिन शौहर ने थमा क्या दिया एक गिलास पानी उस दिन शौहर ने थमा क्या दिया एक गिलास पानी की आंखें उठे दीवार से दरवाजे से खिड़की से छत से पेड़ से पत्ते से यहाँ तक कि आंगन के किट्टस से भी फिर कोसा नहीं फिर भी कोसा नहीं लानत है लड़की होने पर बस पिघली हूँ कढ़ाई की तरह चूल्हे के पास बस पिघली हूँ कढ़ाई की तरह चूल्हे के पास लज्जत बढ़ाई खाने की चुपचाप आंसू और पसीना बहाकर लज्जत बढ़ाई खाने की चुपचाप आंसू और पसीना बहाकर बेगैरत झाड़ू की तरह झाड़ा है तन मन घर आंगन मिटाई है प्यास सुराही की पानी की तरह पीसा है खुद को चंदन की तरह महकी हूँ हल्दी की तरह फिर भी देखा नहीं किसी ने निगाह भर के मुझे इतर पर कहाँ किसी की नजर पड़ती है इतर पर कहाँ किसी की नजर पड़ती है वो तो यूं ही झाड़ देती है सदियों से पड़ा जाला अंधविश्वास खुद को गाड़ देती है नींव की पत्थर की तरह
अपनी पीठ पर ढोए रहती है धरती पछुए की तरह। धन्यवाद। भरोसा नथिला समर भय थिला काहे कौन सेथिपाई भूई सह बाट सह जेमिति जोड़ी होई रहिब नजर पादर आंगुठी रे पिंधई देल बंधन चतुरता के ना देल गहुना जेबे भी नजर रहिब टळमळ पाद पड़िब एपाक सेपाक आकटरे रहिब मन एई छोट झुंटियाटी केमिति के जानी लागिला एते भारी जे ओल्हेई देवा को डाकिला प्राण मन है अबाटर अनेक अननुभूत सुखम को भोगी न परिवार एक कपट विधान छल चंचक कारण एइथिपाई तो ए उदुजिया खरा बेले दुआरा आउजे दे बाहर पड़ी पदा को शुणिली कोइली गाउछि गीत देहरु बोही जाउथिबा गम गम झाल रे शुणिली बेहेलार झंकार मुंड उपरे दाउ दाउ जलुथिबा सूर्यर ठीक तले खिया होई ऊपर को आखि उठे चाहिए देखिली अनेक रंगर सेठी समारोह नाकरे बाजिला अजणा फुलर सुबास कि अद्भुत इंद्रिय मानकर जीवन्यास मु भोगी गली से मुहूर्त मोर मृत विगत बयस भाविली खाल ढिपर झुंटी जदि खंडिया हुए मोर पाद तेरे क्षति कौन तमें कौन सतरे बुंदे रक्त लगे मोर एत चिंतित जदि फेरी न पारे मो ठिकणा बाटरे जदि हजि जाए घन घोर संसार रे तंतिपाटी सुखी जाए भोकरे शोषरे सेइथिपाई कि तमर एत क्षत ना जानुछि एबे ए भितरु किछि भी नुहे सत अबाटर जीवार आनंद कि तुम जान बोली मो लगी ए फांद झुंटी उठिबा पर फिटी जाए नुआ नुआ बाट बोली मो पादरे ए झुंटियार आकट हे देख मु खोली देउछि सांकुली बाट भांगी बाट गढ़ी चालुछि स्वच्छंद ठीक मो भଳି आउटे कविता साप जमिति साप आ बिछा भयंकर गातरे जते जाए से पशिकी थिबे सेते जाए आमे निरापद जदि से गातरु बाहरले ताहले आम पाई तेणु साप आ बिछा को पेड़ी आउ स्त्री लोक ठेंगा आ बाड़ी साप और बिछांक सह केमिति एकाठी रहिबो मनिष सापर अछि लाहुड़ बिछार अछि लाहुड़ सापर विषदांत दुहींक भितर पुणी पूरी हलाहल विष सेथिपाई से कल्पना कला बिल अणसारिया सरुआ माटी तल घर अंधार निरंतर अंधार सोरिष गलिबाकू भी बाट नथिबो आलुअर सुंघेला गद ना कानरे फुंकिला मंत्र देख ए भितर तुम निर्भय रही पार पदारे छंचाणर आखि ठेंगार पहाड़ अन्याय अपमानर लुभवतुरा माटी को देखाई कहला तुम पाद तल सन्तसंतिया खसड़ा भी सामान्य असावधानतार खसीजीव पाद अनंत जंत्रणार विषाक्त महाकालर निरव्याप्ति को देखाई कहला खूब ओजनिया आकाश मुंड उपर खसी पड़ो बाहर को काढ़ना पाद दे दियो से गति जहाँ अंका बंका फेरे नियो आकाश आड़ दृष्टि आघात को आड़ेबा लगी जहाँ उपरे नाही आखिपता बदल नियो अमूल मूल निरापत्ता एथर शोईगला मनीष महुली निद मनीष माने पुरुष अवदमित स्वच्छ कामनार पहाड़ जेबे तरले पालटि जाए कि गरल पवन रे जेबे मिसी जाए अस्मितार उच्चारण शुभे कि फुटकार रुद्ध हो जाए जेबे आत्मार आकुलपण पालटि जाए कि बन्य जहर परी चरी जाए कि पाद तले
ଦଳି ହୋଇଗଲା ବେଳେ ଫୁଲ ପରି ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ। ବିଳରୁ ବାହାରିଲା ସାପ। ଏମିତି ସେ ବାହାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିନଥିଲା ପୁରୁଷ। ତା ଚମରେ ଯେବେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଆକ୍ରୋଶ, କାଟି ଛଡ଼େଇଲା ସାପ, ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ନିର୍ମୁଖ। ପୁରୁଷ ଜାଣିନଥିଲା, ମଣିଷ ଜାଣିନଥିଲା, ଦେହକୁ ବାଧେ ବୋଲି କାଟି ଛଡ଼ା ସାପ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଉପରେ ଶୁଏନା, ଚାଲେ ନାହିଁ, ଖୋଜେ ନରମ ଘାସର ସେଜ। ମଣିଷ ଜାଣିଥିଲା ସାପର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ମାଟି ଓ ପାଣିରେ ବି ସେ ଚାଲିପାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ। ଜାଣିଥିଲା ସାପର କାନ ନାହିଁ, ସେ କାଲ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ବୁଝିପାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ। ମଣିଷ ତ ଦେଖିଥିଲା ସାପର ଲହ ଲହ ଜିଭ, ଗୋଟେ ପାହାରରେ ଯାହା ହୋଇଯାଇପାରେ ଧରାଶୀଳ, ଅଥଚ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଜିଭ ଖୁବ୍ ଭଲ ବାରିପାରେ ଅପଟ ସ୍ପର୍ଶ, କଟୁ ସ୍ୱାଦ, ପଚମାନ ଗନ୍ଧ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତା ପୃଥିବୀରୁ ଶୋଷି ନେଲା ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ମଣିଷ କହୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଗାତ ଓ ପେଡ଼ି, ଠେଙ୍ଗା ଓ ବାଡ଼ି, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ବିଷାକ୍ତ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ସାପ ବି ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ମାରେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଓ ଶିକାରକୁ, ଦେହ ସହ ଗିଳି ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ। ତା ଭାଗର ପୃଥିବୀକୁ ଅମାନବୀୟ ଲଜ୍ଜା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଭୟର କାଳିମାରେ ରୁନ୍ଧି ଦେବା ପରେ ଜାଣିନଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସାପର ଆଖି ବାରିପାରେ ଉଷୁମ ରକ୍ତର ଗନ୍ଧ। ଗନ୍ଧ ବାରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଖୋଜି ନେଇପାରେ ବାଟ। ବିନା କାରଣରେ ସେ ଚୋଟ ହାଣେ ନା ସତ, ହେଲେ ସଂକୁଚିତ ସୀମାର ବଳୟ ବାହାରେ ଯେବେ ଶୁଭେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କ୍ରୋଧ ଓ ଉପେକ୍ଷାର ପ୍ରତିବାଦ, ସେବେ ମଣିଷର ଏ ନ ଜାଣିବା କ'ଣ ଖୁବ୍ ବିପଦ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ କେମିତି ଯେ କ୍ଷୁଧାକୁ ଗିଳି ତୃଷାକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିଥିବା କାଟିଛଡ଼ା ସାପ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଉପରେ ଶୁଏନା, ଚାଲେ ନା ବି, ଖୋଜେ ନରମ ଘାସର ସେଜ।